कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दुष्कर्म और हत्या का पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। इसी कड़ी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित 70 से ज्यादा विजेताओं ने घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में इन्होंने कोलकाता के जघन्य दुष्कर्म और हत्याकांड के अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद सीबीआई भी एक्शन मोड में है। इस कांड के बाद सीबीआई के रडार पर बहुत सारे लोग हैं। खबर है कि सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की। मृतक डॉक्टर के परिवार ने भी कुछ दोस्तों के नाम बताए। कहा जा रहा है कि घटना से पहले 4 दोस्त साथ में डिनर करने गए थे। इसके अलावा अस्पताल के गार्ड, पुलिसकर्मी, महिला सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि सीबीआई ने बीते 3 दिनों में अब तक आरजी कर अस्पताल के लगभग 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा मृतक लेडी डॉक्टर के माता पिता और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ की गई है। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करने वाली है। पीड़िता को इंसाफ मिले, इसके लिए हर जगह हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन हो रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, उसे न्याय मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आज तीसरा दिन था संदीप घोष से पूछताछ का। पहले दिन संदीप घोष से 10 घंटे पूछताछ की गई, दूसरे घंटे 15 घंटे दूसरे दिन पूछताछ की गई है और आज तीसरा दिन है। आज भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है सीबीआई। उधर डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब इस मामले में बहुत सारे एंगल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़िता कुछ ऐसा जान गई थी जो कि इस अस्पताल में चल रहा था, जो उसे नहीं जानना चाहिए था और यही उसकी मौत की वजह बनी। डॉक्टर्स क्या कहना चाहिए? सीपीए लगाना चाहिए। जब हॉस्पिटल में महिलाएं सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? यस सर, वी वांट जस्टिस। अगस्त 9 को वेस्ट बंगाल में एक इंसिडेंट हुई है। अभी से लेके 9 से लेके अभी तक वी ओनली हैव रेड अबाउट 10 or 15 more incidents against violence against doctors. So this says the importance of CPA in place कि हम लोग कोई भी पब्लिक जाके पुलिस को नहीं मारता है, लॉयर को नहीं मारता है, किसी को नहीं मारता है, बट डॉक्टर को क्यों मार रहे किसी को पता नहीं है। इसीलिए हमको स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए कि लोग हमको मारने से पहले थोड़ा सा सोचे कि ये लोग का गलती नहीं है। गलती होने से भी वो लोग को भी लॉस है। इफ डॉक्टर इज प्रूवन नेग्लिजेंट देयर इज लॉस अगेंस्ट डॉक्टर्स एज वेल। तो वो लोग लीगल वे में चाहिए, वायलेंस के अगेंस्ट नहीं। इसलिए हम ये मांग रहे कि हमको भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। आई थिंक ये डिमांड होनी नहीं चाहिए थी। मतलब इतने डॉक्टर्स, इतनी इंपॉर्टेंट फैटर्निटी है, उसको हड़ताल करनी पड़ रही है। इट इज़ इटसेल्फ शेमफुल फॉर द नेशन। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कल रक्षाबंधन है, लेट्स गिव देम ए गिफ्ट टू द गर्ल्स। हम सबके घर में गर्ल्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी वाइफ्स हैं, हमारी मदर्स हैं। क्या हम उनकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते? वी हैव ऑलमोस्ट 78 ईयर्स फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस और आज तक अगर ऐसी डिमांड्स गर्ल्स को इंडिया में करनी पड़ रही है, इट इज़ इटसेल्फ शेमफुल फॉर अस। एंड लेट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, it's not about doctors or the medical fraternity, it is for all the girls, all the females of the nation, and for that CPA is must. वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर उसके माता पिता का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि आरजी कर के OPD में पीड़िता की ड्यूटी थी। वो ड्यूटी के लिए 8 अगस्त की सुबह 8:10 पर घर से निकली थी। 8 अगस्त की रात 11:15 पर पीड़िता की मां से आखिरी बार बात हुई और 9 अगस्त की सुबह जब कॉल किया तो पीड़िता का फोन नहीं उठा। যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার 10:53।
বৃহস্পতিবার 10:53। ও বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার মানে 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। हाँ उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। नहीं इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो क्या बोलेंगे उसको। तो पीड़िता के माता पिता को आपने सुना, वो शक अपना जाहिर कर रहे हैं और जिस तरीके का बर्ताव उनके साथ हुआ इस जघन्य हत्याकांड के बाद उस पर भी वो दुख जाहिर कर रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है इस मामले में। जांच किस ओर जा रही है सीबीआई की और क्या पता लगाना चाहती है सीबीआई, उसके कुछ पॉइंटर्स तैयार किए गए, वो पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ। उस रात क्या हुआ, यानी कि उस रात का पूरा घटनाक्रम सीबीआई चाहती है कि सीरियल वाइज उनको पता चले कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था पीड़ित डॉक्टर के साथ। घटना से पहले जो डॉक्टर थी वो कहाँ थी, किस किस से उनकी मुलाकात हुई थी, किस किस से वो मिली थी। घटना से जुड़े लोगों के बयान पर सीबीआई का फोकस है। जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है या जिन लोगों का भी कनेक्शन सामने आ रहा है उनसे सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से आरोपी की मनोस्थिति जानने का प्रयास सीबीआई कर रही है। वो साइकोलॉजिकल टेस्ट आज हो चुका है और ये माना जा रहा है कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई की जांच को एक बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा दे सकता है और पूरा का पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट करने की तैयारी भी सीबीआई की ओर से की जा रही है। मेरे साथ रैनिक दत्ता है इस वक्त कोलकाता से लाइव। रैनिक, मुझे सबसे पहले आज का अपडेट आप दीजिए। सुबह से अब तक सीबीआई ने क्या किया? 3D मैपिंग कर रही थी सीबीआई, कुछ और गैजेट्स भी लेकर सीबीआई की टीम पहले पहुंची थी जिससे ये पता चले कि वहां पर कितने लोगों की मौजूदगी थी। इन सब चीज़ों में अभी कुछ लीड, कोई ट्रेल सामने आ रही है? देखिए पुलिस ये जो सीबीआई की तरफ से 2-3 चीज देखा जा रहा है कि पुलिस के पास जो संजय राय का जो बयान था, जिस तरीके से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे जाया था, वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से घटना घटा था, जो बयान सामने आ रहा है, वो बयान को इकट्ठा करना, यानी ये जो पूरा जो सीन इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 3D स्कैनिंग किया जा रहा है, दूसरी तरफ संजय राय को पूछताछ किया जा रहा है और संजय राय को पूछताछ करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम तैयार किया गया है जिसको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट टीम बोला जा रहा है। और सीबीआई के सूत्रों मार्फत जो खबर है कि संजय राय का जो बयान, वो बयान सही है कि नहीं, संजय राय कोई कहानी बना रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए ये साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना चाहते हैं सीबीआई। और इसी वजह से आज ही सुबह जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है वो लोग सीबीआई ऑफिस में आ पहुंचे हैं और उसके बाद संजय राय को लगातार वो लोग पूछताछ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल संदीप घोष, ये संदीप घोष के ऊपर भी सीबीआई ऑफिशियल्स का नजर है, क्योंकि संदीप घोष का क्या एक्टिविटीज था, संजय राय को कई सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कौन से टाइम पे उसके पास ये इंफॉर्मेशन आया था कि इस तरीके का ये जो लड़की इनका मौत हो चुका है, और कौन ये इंफॉर्मेशन लेके आया था, और उसके बाद संजय राय का क्या एक्टिविटीज था। और उसके साथ साथ ही सीबीआई के सूत्रों मार्फत ये खबर है कि संजय राय को ये भी पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई की संजय राय को एक्ट करने में, यानी जिस दिन ये घटना घटा था उसके बाद
3 दिन बाद संजय रॉय इस बारे में कोई एक्शन लिया, संजय रॉय ने रेजिग्नेशन सबमिट किया। तो ये जो मिडिल का 2 से 3 दिन, ये 2 से 3 दिन वो क्या कर रहे थे, उनका एक्टिविटीज क्या था, यही पूछना चाहते हैं सीबीआई। क्योंकि सीबीआई को लगता है कि संजय रॉय के ये जो अंदर जाना, संजय रॉय के जो खुलेआम आजीकौर में घूमता था, इसके पीछे अथॉरिटी का ही किसी का मदद हो सकता है, अथॉरिटी का किसी का परमिशन हो सकता है संजय रॉय के साथ, अथॉरिटी का कोई इन्वॉल्व हो सकता है कि आजीकौर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से संजय रॉय के जैसे एक सिविक वॉलंटियर घूम सकता है, खुलेआम घूम सकता है, जिस जगह चाहे उस जगह घूम सकता है। ये जो सवाल, ये सब सवाल सीबीआई के मन में आ रहा है और इसी वजह से सीबीआई ये सब चीज को जोड़ने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। ये मुझे बताइए रैनिक की डॉक्टर्स लगातार साजिश की बात कर रहे हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगता है, डॉक्टर्स को ऐसा क्यों शक है कि ये साजिश है इसके पीछे कोई? देखिए, डॉक्टर्स को लगता है 2-3 कारण में, क्योंकि ये जो संजय रॉय हमेशा आजीकौर मेडिकल कॉलेज में आना जाना करता था, मगर ये संजय रॉय इस तरीके का घिनौना हरकत करेगा, ये डॉक्टर्स को नहीं लगता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो पूरा घटना घटा है, जिस तरीके से ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आया है, जिस तरीके से डॉक्टर के पास जो इंफॉर्मेशन मिला है और डॉक्टर की तरफ से जब जो डेड बॉडी जिस जगह में पड़ा हुआ था उस जगह में पड़ा हुआ मिला, उसके बाद ही डॉक्टर्स का एक ही शक है कि शायद इसके पीछे संजय रॉय सिर्फ अकेला नहीं, संजय रॉय के साथ और भी कोई मौजूद हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल डॉक्टर्स के मन में है कि रात को 2 बजे अगर वो 4 दोस्त एक साथ डिनर किए तो उसके बाद वो 4 दोस्त कहाँ गए, 4 दोस्त क्यों सामने नहीं आ रहा है, और ये 4 दोस्त का जो कहानी जो सामने आ रहा है, वो 4 दोस्त कौन है, ये सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल डॉक्टर्स के मन में आ रहा है कि एक जो वो नाइट ड्यूटी कर रहे थे, ये जो पीड़ित महिला विक्टिम जो है वो नाइट ड्यूटी में था, सिर्फ वो तो सेकेंड ईयर के एक अकेले लड़की नाइट ड्यूटी में नहीं रहता, पूरा हॉस्पिटल में करीब 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर में हर एक डिपार्टमेंट में 4 लोग करके ऑन कॉल ड्यूटी में रहता है, जिसमें एक सेकेंड ईयर रहता है, एक थर्ड ईयर रहता है, एक फर्स्ट ईयर रहता है। इस तरीके के जो डॉक्टर्स, इतना सारे डॉक्टर रहते हैं, तो अकेला क्यों रात को 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे, यानी ये पूरा 7 घंटा सेमिनार रूम में कोई क्यों नहीं गया, ये ऑन कॉल में था तो इनको बुलाया क्यों नहीं गया, इस तरीके का जो सवाल, ये सवाल से ही डॉक्टर्स का जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकता है, इसके पीछे कोई रैकेट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जगह से ऐसा भी सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है, जो डॉक्टर्स है उनकी तरफ से ऐसा भी खबर आ रहा है कि ये लड़की आजीकौर मेडिकल कॉलेज में नहीं रहना चाहती थी। जैसे कि उनका परिवार की तरफ से भी, परिवार के साथ हम लोग जब बात किए थे, परिवार की तरफ से भी कहा जाता था, परिवार को भी ये विक्टिम जो है वो पहले भी बताती थी कि मैं आजीकौर में और काम नहीं करना चाहती। तो इसी बात को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ऐसा चीज है कि इनको मालूम पड़ गया था और इसी वजह से उनके ऊपर टॉर्चर चल रहा था, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा था और इसी वजह से वो आजीकौर छोड़ना चाहती है। ये जो सवाल, ये जो बातें, ये डॉक्टर्स की तरफ से सामने ले आया जा रहा है और उसके साथ साथ ही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि संजय रॉय का अकेला का बस का नहीं है कि एक लड़की के साथ इतना घिनौना हरकत किए, जितना अत्याचार किया गया, जैसे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन है, उसको लेकर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जितना अत्याचार किया गया ये अकेला का बस का नहीं है। और वो भी पुलिस का क्या कहा हुआ 34 मिनट का जो टाइमिंग, वो 34 मिनट का टाइमिंग में अत्याचार, उसके साथ बलात्कार, उसके बाद उसका मारना, उसके बाद वापस लौटना, ये पूरा जो काम, जो सबूत मिटाना, ये जो पूरा काम, ये टोटल 34 मिनट में हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से डॉक्टर्स को लगता है कि इसके पीछे संजय रॉय का अलावा भी बहुत। अच्छा, मतलब 34 मिनट का मतलब ये है रैनिक की संजय रॉय के आने और वहां से जाने में ये 34 मिनट का ड्यूरेशन रहा। एकदम देखिए, कोलकाता पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो संजय रॉय को देखा गया था 4:03 में, यानी सुबह 4:03 में वो आजीकौर मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस गेट पे एंट्री किया। उसके बाद वो 4:37 पे उसी गेट से निकल आया। यानी पूरा जो घटना, ये घटना अगर संजय रॉय घटाएगा तो 4:03 से लेकर 4:37, यानी 34 मिनट का ये टाइमिंग था। मगर आप अभी देखिए कि ये 34 मिनट में वो क्या क्या किया। पुलिस का बयान के मुताबिक
संजय राय अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने के बाद थर्ड फ्लोर में पहुंचे, थर्ड फ्लोर में पहुंचने के बाद सेमिनार हॉल में पहुंचे, सेमिनार हॉल में जाकर ये लड़की के साथ हाथापाई हुआ, लड़की के ऊपर अत्याचार किया, लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके बाद लड़की को मारा, लड़की को मारने के बाद लड़की का जो बॉडी, उस बॉडी के ऊपर चादर ओढ़ा, उसके बाद वो खुद का मुंह धुआ, उसके बाद वो निकलकर नीचे आया, थर्ड फ्लोर से नीचे आया, उसके बाद वो निकल गया। ये पूरा टाइमिंग 34 मिनट के अंदर में किया गया, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। मगर ऑटोप्सी रिपोर्ट में दूसरी तरफ अगर दिखा जाए कि जो परिवार की तरफ से जो कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है, तो उसमें परिवार कह रहे हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा गया है 150 mg का जो सीमेन सैंपल यानी फ्लूइड बरामद हुआ है। और इसको देखते हुए जो डॉक्टर्स है उनका भी ये कहना है कि इतना सारा फ्लूइड एक विक्टिम के बॉडी से अगर निकले तो इसके अंदर 1% भी अगर सीमेन निकले ये फ्लूइड से, तो वो भी एक बार करने से नहीं होता है। तो ये जो टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, और इसी वजह से सीबीआई को भी लगता है कि जो संजय राय का और बयान और कोलकाता पुलिस को दिया गया बयान, ये इसको रीचेक करना चाहिए। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स को भी लगता है कि इसके पीछे कोई कहानी है, और इसी वजह से लगातार 10 दिन तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सिर्फ डॉक्टर नहीं, उसके साथ साथ पूरा देश भर में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। बहुत सारे चीज सामने आ रहा है और बहुत सारी चीज को सवाल के आधार में रखा जा रहा है, क्योंकि ये जो लड़की का फैमिली, जो विक्टिम फैमिली है, फैमिली की तरफ से जो एक बात स्ट्राइक कर रहा है कि फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लड़की है, जो विक्टिम है, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रहना ही नहीं चाहती थी। तो किस बात को लेकर वो रहना नहीं चाहती थी, ये सवाल आता है कि क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था, क्या ये लड़की कुछ जान चुकी थी और इसी वजह से उनको मौत का घाट उतारा गया, ये सवाल आता है। दूसरा आता है कि ये जो 4 लोग उनके साथ शामिल थे, वो 4 लोग कहाँ गए? वो 4 लोग अगर एक ही फ्लोर में ड्यूटी कर रहे थे तो उनके पास आवाज क्यों नहीं गया? अगर संजय राय अननोन पर्सन अगर किसी के ऊपर झपटे तो उनके साथ जो हाथापाई होगा तो जो विक्टिम है वो चिल्लाने का कोशिश करेगा, तो उनका आवाज क्यों किसी ने नहीं सुना? क्योंकि जिस जगह में घटना घटा है ठीक उसका उल्टा साइड में रेसिडेंशियल डॉक्टर्स का रूम है, जिस जगह में 3 बेड है, जिस जगह में डॉक्टर्स सोते थे। दैनिक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो संजय रॉय है उसको कैसे पता कि जो विक्टिम हैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थी, सेमिनार हॉल में मौजूद थी, वो सीधा वहीं पहुंच गया? एकदम ही डॉक्टर्स की तरफ से ये सवाल भी किया जा रहा है कि सेमिनार हॉल में ज्यादातर कोई सोती नहीं है, डॉक्टर्स का सोने के लिए रेसिडेंशियल रूम होता है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल जिस जगह में है, सेमिनार हॉल के ठीक ऑपोजिट साइड में जिस घर को तोड़ा गया था, जो घर को तोड़ने की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी सामने आया था, वो रूम था डॉक्टर्स का, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स का रूम। तो उसी जगह में डॉक्टर्स लोग हमेशा सोते थे। सेमिनार हॉल में कोई नहीं रहता था। सेमिनार हॉल में जब किसी को पढ़ना होता था उसी टाइम में वो लोग जाते थे, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और उसी जगह से सवाल आता है कि संजय को किस तरीके से मालूम पड़ा कि वो लड़की उधर सो रही थी, वो भी रात को 4 बजे संजय को मालूम पड़ा जब वो उधर पहुंची। इसी जगह से डॉक्टर्स को लगता है कि ये पूरा जो कहानी, ये कहानी मेकिंग कहानी है, और इसी वजह से डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें बार बार से कहा जा रहा है कि ये जो संजय रॉय ये एक स्केपगोट है। और ये जो मांग डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है ये देखने के लायक है, क्योंकि डॉक्टर्स जो सबूत दे रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है उनकी तरफ से जो पॉइंट बताया जा रहा है वो कोई भी पॉइंट खारिज करने के लायक नहीं है। क्योंकि एक 7 माले का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें सरकारी अस्पताल है, जिसमें करीब 3 से 4 हजार रोगी उधर रहता है, उधर भर्ती रहता है उसी बिल्डिंग में, तो किसी एक का, और 4000 रोगी के साथ साथ 4000 रोगी का फैमिली मेंबर भी एक लोग करके भी मौजूद रहता है। तो इतना सारा लोग, तो एक लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि संजय राय ऊपर गया कि ये लड़की को कोई नहीं देखा, इसका आवाज कोई नहीं सुना। ये जो सवाल, ये सवाल के घेरों में ही अभी संजय रॉय का ये पूरा जो कहानी आ रहा है। और बार बार से सवाल उठ रहा है कि कोलकाता पुलिस क्या चाहते थे कि ये जो पूरा मामला को छुपाया जाए, क्योंकि सवाल 2-3 जगह से इस पे भी पॉइंट उठा रहा है
डॉक्टर्स का कहना है जिस दिन ये पूरा घटना घटा उस दिन में 6 घंटे बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से पूरा यानी एफआईआर कि किया बहुत गया। सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी तक अनआंसर्ड हैं। इनके जवाब जब मिलेंगे, सीबीआई ढूंढ रही है इनके जवाब, इनके जवाब मिल जाएंगे तो